वेलकम बैक टू एम के डिजिटल मेंटोर्स। आज का लेसन हमने सीरीज ऑफ पाकिस्तानी कल्चर एंड बिजनेस मिसकंसेप्शंस के अंडर स्टार्ट किया है। तो टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज लोगो डिज़ाइन। तो जो लोग नहीं जानते कि लोगो क्या है, ये सेशन आप ही के लिए है। और जो लोग जानते हैं लोगो क्या है, ये सेशन आपके लिए भी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि लोगो क्या है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि लोगो क्या है, किस तरह बनाया जाता है, और बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल नहीं आइडिया होगा कि हम लोगो क्यों बनाते हैं, इसका क्या पर्पस है और क्या करना होता है आखिर इसके साथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनको पता है लोगो क्या होता है, लेकिन सच में उनको नहीं पता लोगो क्या होता है। और बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिनको लगता है कि यार उनको नहीं पता लोगो क्या है, लेकिन सच में उनको पता होता है लोगो क्या है। तो जनाब, बहुत सारी नोट्स हैं इस लोगो टॉपिक के अंदर, जिसको हम अनटाई करेंगे आज के इस लेसन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में ही मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी सी एक बात बताऊंगी, जिससे शायद आपके दिमाग में पूरा लोगों का आइडिया क्लियर हो जाए। कोशिश करूंगी मैं आपको उस तरीके से इसको समझा सकूं कि आपको सब समझ आ जाए। काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक बड़ी अच्छी बात पता चली। जब आप सुबह सुबह उठते हैं, उसी टाइम राइट उसी वक्त सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? जी, आप फ़ोन पकड़ते हैं। फ़ोन पे क्या बना होता है? उसका लोगो, जिसको देखते ही आप पहचान जाते हैं वो मेरा फ़ोन किस ब्रांड का है। इन केस आपके पास सैमसंग है तो सैमसंग पे सैमसंग लेटर्ड टाइप हुआ होता है, ठीक है, उसके पीछे लेटरोग्राफी हुई होती है, टाइपोग्राफी हुई होती है। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई और फ़ोन है तो वो होगा, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप बार्स, शैम्पू बॉटल्स, इन सब के ऊपर आप लोगोस देखते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोगोस, डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ लोगोस। तो सुबह उठते साथ ही सुबह के 30 मिनट से लेकर पहले पूरे दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर लातादाद लाखों करोड़ों खरबों आप लोगों के सामने से लोगोस गुजर जाते हैं, लेकिन हम सोचते ही नहीं कि ये लोगोस हैं, इनका क्या पर्पस है हमारी लाइफ में। बस हम एक एज अ इमेज उसको देख के रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि यार ये अच्छा, ये वो चीज़ है, पर हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे ये लोगो है क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो लोगो किसी ब्रांड का फेस होता है, मतलब एक शनाख्त होती है जिसको देख के हम पहचान जाते हैं कि ये बात किसने की है और कहाँ से आ रही है। तो इसी बात की पहचान ये चीज़ है कि ये किसी ब्रांड, किसी प्रोडक्ट या किसी कंपनी की शनाख्त है, अलामत है। ये लोगो कोई नई चीज़ नहीं है। आप लोग सोच रहे हो शायद मैं कोई नई चीज़ निकाल के ले आई हूँ, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये बहुत पुराने दौर से चलती आ रही है, जब शायद लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे। उस टाइम पर लोग अपने जानवरों पर एक सील लगाते थे, मवेशियों पर एक स्टैंप करते थे, जिससे दूसरे कंपैटिटर्स को पता लग जाता था जी कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आज जो लोग ये मर्द हजरात ज़्यादा इसको रेफ़र करते हैं। जब आप मंडियों में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जानवरों के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैम्प्स लगी होती हैं। हर बंदे ने अपनी स्टैंप लगाई होती है प्रॉपर्टी दिखाने के लिए कि ये मेरा जानवर है। दैट इज़ कॉल्ड अ स्टैम्प। तो दैट इज़ अ लोगो। वो रिप्रेजेंट करता है ना उसके ऑनर को। उस स्टैंप को देख के एक बंदा पहचान सकता है कि ये किस ऑनर की बात की जा रही है। तो दैट इज़ अ लोगो। तो जनाब, लोगो एक सिंबल होता है। याद रखिएगा कि सिंबल को सब पढ़ सकते हैं, सब समझ सकते हैं, लेकिन वर्ड्स अगर लिखे होते हैं वो हर कोई नहीं पढ़ पाता। सिंबल पहचाने जाते हैं क्योंकि वो एक इमेजरी इंप्रेशन होता है किसी की भी नज़र पर। वर्ड्स को आपको पढ़ना पड़ता है एक एक करके। फॉर एग्जांपल, पब्लिक रेस्ट रूम्स, उनके बाहर एक मेल का आइकन लगा होता है, एक फ़ीमेल का आइकन लगा होता है। बहुत रेयर होता है जब लिखा होगा कि ये मेल है और ये फीमेल है। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले को किसी की अगर नहीं पढ़ना आता तो उसको किसी की हेल्प चाहिए होगी इसको समझने के लिए, लेकिन अगर आइकन लगे होंगे तो आइकन्स को देख के वो फ़ौरन पहचान जाएगा। इसी तरह से जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल्स होती हैं या आपके सिग्नेचर्स होते हैं या आपके इनिशियल्स होते हैं, वो आपकी शनाख्त होते हैं, ठीक है। वो आप कहीं पर भी अगर कर देते हैं तो, या आपकी फेसबुक प्रोफाइल है तो वो लोगों को बता देती है कि भाई ये बंदा कौन है, मैं किसकी प्रॉपर्टी हूँ, मैं किसकी आइडेंटिटी, किसकी शनाख्त हूँ, ठीक है।
तो इस जो लोगो का टॉपिक है ना, इसको समझने के लिए हमें काफ़ी डिटेल में इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो अगली क्लास में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप्स को लेकर। मैं आपको यहीं पे बताती चलूँ, लोगो डिज़ाइन कोई 3-4 दिन की गेम नहीं है, या ये सिर्फ मेरी एक वीडियो को सुन के आप ये नहीं समझ सकते कि आपने लोगो बना लिया है। लोगो कोई हलवा चीज़ नहीं है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेसिंग है। लोगो बनाने का ना एक मकसद होता है, एक पर्पस होता है, उसके लिए काम करना चाहिए हमें बहुत ज़्यादा, जो कि हम अभी आगे करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ना मशहूर बिजनेसेस हैं, जैसे ये देखें, एप्पल है, फेडेक्स है, कैनन है, फिर कोका कोला है, सोनी है। ये जो सारे ब्रांड्स हैं, ये देखें आपके दिमाग में इनकी एक इमेज बैठ गई हुई है। तो ये ओवरनाइट पॉपुलर नहीं हुए हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ये ओवरनाइट पॉपुलर नहीं हुए, इन्होंने मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है। टाइम के साथ साथ आपको ये लोगोज अलग अलग जगह, अलग अलग कैंपेन्स में ये इतने ज़्यादा दिखाए गए हैं कि ये आप लोगों के जहन पे एक इम्प्रेशन छोड़ गए हैं अपनी आइडेंटिटी का। अब ये बगैर नाम के भी कहीं लिखे होंगे ना, निशान भी होगा इनका, या कलर भी होगा, या सिंबल भी होगा, तो हम फ़ौरन पहचान जाएंगे कि जी ये सोनी है, ये कैनन है, हाँ ये फेडेक्स के कलर्स हैं, ये एप्पल के सिंबल है। इस तरीके से ये इनकी इमेजेस हैं, ये इनके लोगों ने आइडेंटिटी इमेजेस बिल्ड किए हैं। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना कि आपका लोगो ख़ास बना हुआ है, आपका लोगो आउट क्लास बना हुआ है, लेकिन वो मशहूर नहीं हो रहा। तो इस पर कोई ज़्यादा आप लोगों ने फ़िक्रमंद नहीं होना। ठीक है, फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना कि हमारा लोगो जो सा है वो पॉपुलर नहीं हो रहा। लोगों को पॉपुलर करने के लिए उसका पर्पस, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसकी एक इमेज की एक टेक्निक होती है। आपकी टाइप ऑफ लोगो आपके टाइप ऑफ बिजनेस के साथ मैच करनी चाहिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, वो इजी अंडरस्टैंड होना चाहिए। ये मज़ीद उसके जो प्रोसेस और फीचर अगले कोर्सेज़ में इंशाल्लाह, मतलब अगले लेक्चर्स में मैं इसको पूरे का पूरा कवर कर दूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको जल्द से जल्द कवर कर दूँ। और सेकेंडली हमने ये डिस्कस करना है आज के जनाब, जो लोग, तो सबसे पहले जिनको फ़ोटोशॉप आता है और इलस्ट्रेटर आता है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो ग्राफिकल डिज़ाइनर हैं या वो बहुत अच्छा लोगो बना सकते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल डिज़ाइनर नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बेसिक ब्रेनस्टॉर्मिंग माइंडसेट से शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे उसका पेपर वर्क। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी होंगी जिनकी हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग करनी होगी। तो ये सबसे पहले तो जनाब, अगर आप किसी क्लाइंट से लोगो डिज़ाइन डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं या क्लाइंट आपके पास आ रहा है, तो बहुत ज़रूरी है आप अपने सवालों का एक सेक्शन, मतलब एक क्वेश्चनेयर अपना तैयार करके रखें, जिसमें वो आप सबसे पहले तो उससे पूछेंगे कि जी उसका पर्पस ऑफ लोगो का क्या है, उसका बिजनेस क्या है। इस तरह के हमने क्वेश्चनेयर पूरे तैयार किए हैं, वो हम आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे। क्लाइंट का जो भी सेक्टर ऑफ बिजनेस, सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ वर्किंग है, उसके मुताबिक आपने उससे जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ना, वो आपने लेनी है। ये इन्फॉर्मेशन लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अपने क्लाइंट के फ्रेम ऑफ माइंड सेट को पढ़ सकें, आपको पता चल सके कि आपका क्लाइंट आपसे चाह क्या रहा है, उसकी पसंद क्या है। उससे सैम्पल्स लें कि भाई आप हमें बताओ हम किस तरीके से आपका ना लोगो डिज़ाइन करके दें। फिर मूड बोर्ड्स क्रिएट करें, डिफरेंट सेट ऑफ फ्रेम बोर्ड्स होगा, जो हम अभी आगे टाइप्स ऑफ लोगोज में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के लोगोज होते हैं। फिर हम उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोज बना के दिखाएंगे, फिर उसका चेक करेंगे रिस्पॉन्स के, वो किस फ्रेमवर्क पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, फिर हम उसको सिर्फ उसी के साथ लेके चलेंगे। इसके बाद जी हम बहुत सारे अल्फाज के इस्तेमाल से उनको इधर उधर करके उनके साथ खेल के हम उसी का बिजनेस उसी के मुताबिक अलग वर्ड्स में, यानी सिनोनिम्स, मेटाफर्स, एंटोनिम्स इस्तेमाल करके हम लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। एक और मिसकंसेप्शन है जो लोगो बनाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। लोगों को लगता है कि शायद सिर्फ गोल्डन रेशो पे ही, गोल्डन रेशो क्या है जनाब, यहीं पे ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं यहाँ पे सुन रहे मेरी वीडियो को, उनको पता लग गया होगा गोल्डन रेशो क्या है। बाकियों के लिए मैं सिर्फ अभी छोटी सी बात बता रही हूँ कि गोल्डन रेशो एक साइज़ ऑफ फ्रेम है, स्पेशल एक साइज़ होता है जिसके अंदर रख के आपने लोगों को डिज़ाइन करना होता है। उसमें वो ये बताता है आपको कि इतने साइज़ के अंदर आप इमेज लगा सकते हैं और टेक्स्ट इतने साइज़ में लगाना चाहिए, राइट लेफ़्ट, वो सारी अलाइनमेंट्स होती हैं। ठीक है, एक बॉर्डर है, एक बॉडी ऑफ फ्रेम है जिसको हम गोल्डन रेशो कहते हैं, साइज़ का एक फ्रेम है असल में वो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है भाई कि गोल्डन रेशो पे ही हम काम करें। हज़ारों करोड़ों मिलियंस ऑफ जो उनसे है ना लोगोज, वो बगैर गोल्डन रेशो के चल रहे हैं और ये काम भी करते हैं।
ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप गोल्डन रेशो पे, हाँ जी आप उस पर बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसके बगैर भी बनाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। आपका लोगो पर्पसफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए बस। अब हम लेक्चर की ज़रा समरी कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। तो जनाब अगर अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ लोगो, तो क्या है लोगो? अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखें ना, तो वो है लॉजिस्टिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेशन। और अगर वैसे समझाने के लिए बात करें तो जी लोगो किसी ब्रांड का फेस होता है, यानी शनाख्त होती है। उसको देखकर उसका ब्रांड आपके जहन में आ जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ यही वजह है कि जो आजकल हम ये कॉपीज़ और ये रेप्लिकाज बना रहे हैं ना प्रोडक्ट्स की, उसमें भी हम उसके लोगों के अंदर ज़रा ज़रा छेड़खानी कर देते हैं ताकि क्लाइंट या कस्टमर वो आपको शक में ही गलत चीज़ लेके चला जाए। ठीक है, नेस्ले का है तो नेस्ले के ई के ऊपर आपने देखा होगा एक छोटी सी वो स्लैश है, वो हटा देंगे। आप देखोगे नेस्ले, आप लेके चले जाओगे, बाद में पता लगेगा वो नेस्ले तो है ही नहीं। और इस कोर्स में हम मज़ीद पढ़ेंगे कि जी किस तरह से हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, सोचना कैसे है लोगों को, फिर हमने उसका प्लान कैसे करना है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, फिर उसको एग्जीक्यूट लोगों को कैसे करना है, और फिर इस लोगों को हम पब्लिश कैसे करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द अज़ जल्द आप तक इसका अगला सेशन पहुँचा